हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि वैकेंसी का वेट कर रहे थे और मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है स्टेनो ग्रेड 3 के लिए और स्टेनो टाइपिस्ट और सुरक्षा गार्ड की। तो आज की वीडियो में मैं आपको फुल एनालिसिस प्लस फुल डिटेल की आखिरकार इसमें कौन कौन सी पद रहेंगे इनके बारे में सब कुछ जानकारी दूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सारी की सारी जानकारियां मिल जाएंगी। स्टूडेंट्स देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय द्वारा 10 अक्टूबर को ये वैकेंसी के लिए यहां पर निकाला गया था, नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें सहायक ग्रेड 3 स्टेनो टाइपिस्ट और सुरक्षा गार्ड की वैकेंसी थी। हालांकि ज्यादा पद नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी बिल्कुल वैकेंसी नहीं है तो हमारे लिए ये भी ज्यादा है। यहाँ पर अनारक्षित की 9 सीटें हैं, अनुसूचित जाति की 4, अनुसूचित जनजाति की 9, अन्य पिछड़ा वर्ग की यहाँ पर 13 और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की यहाँ पर बच्चों की यहाँ पर कितनी है, 5 सीटें। ग्रेड पे की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर 19,500 का ग्रेड पे रहेगा आपका। लगभग जब आपकी सैलरी आएगी तो 70% का नियम ना रहे तो आपको लगभग 24,000 के करीब पेमेंट मिलने वाला है। इसके बाद में आप देखिए स्टेनो टाइपिस्ट सेम ग्रेड पे रहेगा, लेकिन इसमें अनरिजर्व्ड के लिए या किसी भी वर्ग के लिए नहीं है, सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर सिर्फ 2 सीटें दी हुई हैं। सुरक्षा गार्ड की तो 3 है यहाँ पर अनारक्षित की, 2 है यहाँ पर अनुसूचित जाति की, 3 है अनुसूचित जनजाति की और 4 है अन्य पिछड़ा वर्ग, प्लस 1 है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए। ग्रेड पे सभी का एक समान है। हम अगर बात करते हैं यहाँ पर कि विज्ञापन की और इसमें क्या क्या रहेगा, तो देखिए ऑनलाइन की जो प्रारंभ तिथि है वह 11 अक्टूबर है, मतलब आज से ही है, और अंतिम तिथि यहाँ पर 10 नवंबर है, और यहाँ पर फीस जमा करने की भी यहाँ पर अंतिम तिथि 10 नवंबर है। अगर हम इसमें आगे बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आपको कुछ यहाँ पर बेसिक जानकारी मिल जाएंगी कि पदों की संख्या परिवर्तनीय है, भर्ती नियम के अनुरूप रहेगा। ये तो नॉर्मल सभी में रहता है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से। आपको ये जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्लस हमारे ऐप सक्सेस विथ यू पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ विशेष सूचनाएं परीक्षा शुल्क जमा करने से संबंधित हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम अगर बात करें कि किस प्रकार से क्या क्या रहेगा, तो यहाँ पर देखिए शैक्षणिक अर्हता जो रहेगी सहायक ग्रेड 3 के लिए, तो यहाँ पर देखिए मान्यता प्राप्त मंडल से 10th+2, मतलब आपका 10th होना चाहिए और हायर सेकेंडरी दोनों जो भी रहेगा हायर सेकेंडरी होना चाहिए, प्लस उसके बाद में यहाँ पर स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। देखिए विश्वविद्यालय यहाँ पर बोल दिया है स्नातक की पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो, मतलब हायर सेकेंडरी हो, साथ में आपका ये होना चाहिए प्रथम वर्ष की कम से कम परीक्षा आपकी उत्तीर्ण हो। उसके बाद मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के द्वारा यहाँ पर देखिए विद्यालयों से कंप्यूटर डिप्लोमा, तो यहाँ पर डीसीए पीजीडीसीए आपका चलेगा, आपको इतना ज्यादा नोटिफिकेशन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद मैप आईटी सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट नहीं बताया गया कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग पास आउट चाहिए या हिंदी, लेकिन हम मान के चलेंगे कि हिंदी पास आउट वाला बच्चा यहाँ पर भर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4th नंबर का जो दिया हुआ है पॉइंट, उसमें है कंप्यूटर पर हिंदी टाइप लेखन में 300 शब्दों का 10 मिनट की अवधि की कौशल परीक्षा ली जाएगी। अब ये डिक्टेशन दी जाएगी या डायरेक्ट स्क्रीन पर रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं बताएगा। और जब ऐसा कुछ नहीं बताया गया है तो आपको जिस प्रकार से सीपीसीटी में स्क्रीन पर आपके कंप्यूटर पर टाइपिंग करवाई जाती है वैसा ही आपको यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, ये स्किल टेस्ट आपका हो जाएगा। उसके बाद स्टेनो टाइपिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर भी सेम स्नातक की आपकी प्रथम वर्ष से उत्तीर्ण होना चाहिए, डीसीए पीजीडीसीए का डिप्लोमा होना चाहिए, आपका सीपीसीटी भी आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर स्पेशल यहाँ पर हम बात करें तो इसमें क्या है, स्टेनो टाइपिस्ट में आपका 80 वर्ड पर मिनट का यहाँ पर शीघ्र लेखन में आपका शॉर्ट हैंड में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में कंप्यूटर में 5 मिनट का 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 400 शब्दों का डिक्टेशन दिया जाएगा, जिसे 25 मिनट की अवधि में टंकित करना है। मतलब डिक्टेशन दी जाएगी 80 वर्ड पर मिनट की और उसको आपको 25 मिनट में उसको कन्वर्ट करके कंप्यूटर पर हिंदी भाषा में टाइप करके देना पड़ेगा। यहाँ पर अंग्रेजी टंकण परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट की 150 शब्दों की होगी,
जो ऐच्छिक रहेगी, देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, बट देना पड़ेगा क्योंकि सिलेक्शन में कहीं ना कहीं ये भी आपका रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर सुरक्षा गार्ड की बात करें तो सुरक्षा गार्ड का सेम ही यहाँ पर 10+2 और यहाँ पर स्नातक होना चाहिए। शारीरिक अर्हता की तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो नॉर्मल होती है वैसी ही अर्हता रहेंगी। इसके बाद में यहाँ पर निर्धारित आयु सीमा तो 40 वर्ष और जो रहेगा अनुसूचित जनजाति के लिए तो उनके लिए अलग से 5 वर्ष का छूट रहेगा। ये सभी वैकेंसीज में रहता है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स देखिए, अन्य ऐसा कोई अलग से वो नहीं है और 10% जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है वो भी आपको किया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में अलग से और भी इसमें कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो स्पेशल हो। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर कि आखिरकार इसमें सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स इससे पहले हालांकि ये फीस का भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। तो देखिए मध्य प्रदेश के मूल निवासी, स्थानीय निवासी जो कि मध्य प्रदेश के अधिसूचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उनके लिए फीस 300 रहेगी। अनारक्षित वर्ग के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए 450 रुपए फीस होने वाली है। यहाँ पर एक बात और, अगर आप सहायक ग्रेड 3 के लिए आवेदन करते हैं, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए आवेदन करते हैं और सुरक्षा गार्ड के लिए भी आवेदन करते हैं तो तीनों के लिए आपको फीस अलग अलग से देनी पड़ेगी और अलग अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है इसके बारे में, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। अब हम बात करें आखिरकार इसमें सिलेबस कैसा क्या रहेगा, इसमें कैसे पेपर होगा। तो यहाँ पर देखिए, आप चयन हेतु ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा 50 अंक की होगी, जिसमें मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान एवं कंप्यूटर ज्ञान आएगा। उसके बाद एक आपकी परीक्षा होगी कौशल परीक्षा, मतलब जिसमें आपको टाइपिंग करना है, जो कि 50 नंबर की रहेगी। इसके बाद आपका साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू आपका है तो वो 15 नंबर का आपका रहेगा। ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विज्ञापित पदों के 10 गुना अभ्यर्थी कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाएंगे। मतलब जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसमें जैसे आपकी अनरिजर्व्ड की 9 सीटें हैं तो 9 पर 10 मतलब 10 गुना, तो 90 बच्चों को बुलाया जाएगा। मतलब टोटल अगर वैकेंसी सहायक ग्रेड 3 की 40 है तो 40 पर 400 बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा प्रारंभिक परीक्षा में। फिर स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू के लिए बच्चों को भेजा जाएगा। यहां पर स्पष्ट और भी दिया हुआ है लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, कुल मिला के आप इस सिलेबस पर जो दिया हुआ है ये तो एक फिक्स है, बट आप इसको इस तरह से लीजिए कि आपको एमपीजीके का एक भी क्वेश्चन ऐसा छोड़ना नहीं है। हर एक पहलू से वाकिफ होना चाहिए, चाहे वह करंट अफेयर हो एमपीजीके का, चाहे कुछ भी हो, आपको सब कुछ आना चाहिए। तब है आपको, अगर ये फिक्स सिलेबस है, इसमें से आप सोचें कि इसी में से बिल्कुल आने वाला है, तो इसमें इन्होंने जो जो पॉइंट दिए हैं ये मान के चलिए कि एमपीजीके की ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो इनको कवर ना करता हो। जैसे अब अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में सब कुछ आ जाएगा, और स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो सारा स्वतंत्रता आंदोलन पूरा टॉपिक ही आपका एमपीजीके में अभी तक जितना आप पढ़ते थे वो कंप्लीट हो जाएगा। भूगोल, जल, खनिज संसाधन, जलवायु और भौतिक दशाएं, और मतलब आप अगर एक एक पॉइंट पढ़ोगे ना आप, तो आपको ये लगेगा कि इसमें तो सब कुछ दिया हुआ है। पंचायती राज भी है, स्थानीय शासन व्यवस्था भी है, प्रशासनिक ढांचा भी है। उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समसामयिकी घटनाएं। अब समसामयिकी घटनाओं में तो करंट अफेयर आपका आ ही जाना है, तो आपको टोटल कुल मिला के आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तभी आपका ये मध्य प्रदेश का 25 नंबर लगभग मान के चलेंगे हम, क्योंकि 50 नंबर का पेपर है, इसमें मध्य प्रदेश और कंप्यूटर जी के आएगा तो 25-25 तो हम मानकर चलेंगे, लेकिन पढ़ाई बहुत अच्छे से इसमें चाहिए पड़ेगी। इसके बाद में कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर में कंप्यूटर इकाइयां, इनपुट आउटपुट उपकरण एवं अन्य उपकरण। अब अन्य उपकरण में कौन से आ जाएंगे, आपको अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। अच्छी बात है, यहाँ पर फिक्स इन्होंने बता दिया कि इनमें से आएंगे क्वेश्चन। कंप्यूटर की भाषाएं आप पढ़ सकते हैं। इंटरनेट से रिलेटेड सीमित मटेरियल होता है, बहुत ज्यादा भी है, लेकिन अगर हम ज्यादातर देखें तो सीबीसीटी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर और अदर हम देखें या व्यापम के ओल्ड क्वेश्चन पेपर, तो उससे लगभग कवर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से फॉर्म को फिलअप करना है और हर एक चीज को यहाँ पर बताया गया है, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इतना ही इसमें दिया हुआ है, फुल एनालिसिस था ये। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार हम इसकी तैयारी करेंगे कैसे। तो देखिए, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको मध्य प्रदेश की
बुक आपके पास में एमपीजीके की आपके पास सभी के पास होंगी। नई बुक आपको अलग से मार्केट से नहीं लेना है कि स्पेशल विधानसभा की तैयारी के लिए अलग से बुक जो पब्लिश हो मार्केट में आप उनको लेने के लिए पहुंच जाए। कहीं नहीं जाना है आपको मध्य प्रदेश की जीके के लिए आपके पास बहुत अच्छी बुकें होंगी ही। कंप्यूटर के लिए आप मान के चलिए कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको कंप्यूटर की वीडियोस बहुत अच्छी मिलेंगी, अभी तक डली हुई भी हैं, और प्लस आपने सीपीसीटी पास आउट किया है तो आपका कंप्यूटर बहुत अच्छा होगा। लेकिन आपको बहुत अच्छी तैयारी करना है, उसको मैं आपको बहुत अच्छे से वीडियोस के माध्यम से यहाँ पर तैयारी करवाऊंगा। इसका एक कोर्स आएगा, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगा। इसके बाद में यहाँ पर टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें, क्योंकि जब आप पेपर को बहुत अच्छा करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है कि आप उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ताकि टेस्ट सीरीज से अच्छे से आप टेस्ट लगाएंगे तो आपको आपका आकलन हो पाएगा कि आपको कितनी तैयारी करना बाकी है। स्टूडेंट्स विश्वास करिए, जिस प्रकार से कोर्ट का जो टेस्ट सीरीज क्रिएट करा था और उसमें जितना अच्छा आपको एक सा मिला था आपको देखने को, वैसा ही विधानसभा के लिए टेस्ट सीरीज जो लॉन्च होगी हमारी, उसमें आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे जिनसे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। तो सब्र करिए, स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये पेपर आपका दिसंबर में लगभग हो जाएगा। आज से जुट जाइए, और इसमें आप ये मान के चलिए कि आपका हल्की फुल्की तैयारी नहीं चाहिए। जितना सिलेबस कम है इसका उतना ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि सिर्फ आप फॉर्म भरने वाले नहीं है, सारा मध्य प्रदेश और अदर स्टेट के भी हो सकता कुछ लोग भर दें, लेकिन मध्य प्रदेश के सारे बच्चे, चाहे वो पीएससी वाले हो चाहे वो कोई भी हो, बहुत अच्छी प्रिपरेशन वाले, वो भी इसमें फॉर्म भरने वाले हैं। मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है। स्टूडेंट्स एक बात और, क्या टेस्ट सीरीज आपके लिए लाना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि कंप्यूटर की वीडियोस हम आपको दें? तो इसके लिए आप जैसे जैसे कमेंट करेंगे, यदि ज्यादा बच्चों के कमेंट्स आते हैं तो फिर मैं कंप्यूटर की वीडियोस भी आपके लिए लेके आऊंगा, प्लस टेस्ट सीरीज भी लेके आऊंगा। स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।